नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान पथ बाय सौरव कुमार पर। आज हम हिंदी व्याकरण के वर्ण विचार टॉपिक से 25 एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपके 10th और 12th के एग्ज़ाम में आपके 10 नंबर रखे हैं। 10 नंबर आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप सब पूरा वीडियो अच्छे से देखें और सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझें। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज अपने इस सेशन को। चलिए, तो इसमें पहला प्रश्न है हमारे पास, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में होते हैं हमारे कुल 52 वर्ण। ठीक है, जैसे आपको नहीं याद है तो आपको याद होगा कि ABCD में 26 लीटर होते हैं और हिंदी एक बड़ी लैंग्वेज है, इसलिए हिंदी में 26 का 2 गुना 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 52। चलिए, अच्छी बात है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उसे कहते हैं जिसके कभी खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, और खंड और टुकड़ा किसका नहीं होगा? जो सबसे छोटा हो। ठीक है, आखिर छोटा ही तो खंड नहीं हो सकता है, जो छोटा होगा उसका टुकड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को, अक्षरों के समूह को। ठीक है, ये नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11, ऑप्शन बी। ठीक है, कितने होते हैं? 11। हमारे पास हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ठीक है, 11 स्वर होते हैं। चलिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है? ठीक है, हमको देख के बताना है कि इसमें से स्वर कौन सा है। ठीक है, देख के क्या बताना है कि स्वर इसमें से कौन सा है, स्वर कौन सा है। तो इसमें क, च, अ या त। तो स्वर वो होता है जिसके उच्चारण में किसी की सहायता लेनी नहीं पड़े। जब हम क बोलते हैं तो उसमें अ आ रहा है, च बोलने पर भी अ आ रहा है, त बोलने पर भी अ आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी, जिसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन है? ठीक है, पिछले वाले में पूछा है स्वर, इस वाले में पूछा गया है व्यंजन। तो इसमें से व्यंजन है आपको ऑप्शन सी। ठीक है, ऊ नहीं सॉरी, इसमें व्यंजन है आपको ई, ऊ, ए। केवल एक ही है जिसमें स्वर आना चाहिए बोलने के बाद। ठीक है, तो गौ ही एक है जिसमें स्वर दिख रहा है। ठीक है, चलिए, अ किस प्रकार का स्वर है? तो अ जो है हमारा, अ हमारा है आपको ह्रस्व स्वर। अ हमारा क्या है? ह्रस्व स्वर है। इसे मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं या फिर इन्हें लघु स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो हर्ष स्वर को मूल स्वर या लघु स्वर दोनों कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें से कौन सा है जो दीर्घ मतलब बड़ा है? तो आप देख के ही बता सकते हैं कि इसमें केवल बड़ी ऊ है। ठीक है, इसमें केवल बड़ी ई है, ऑप्शन डी। इसमें केवल ये ही जो है ये बड़ी है, बाकी सब की सब छोटी है। ठीक है, उसके बाद री को किस वर्ग में रखा जाता है? तो री स्वर है, व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है या उष्म व्यंजन है? तो री है हमारे पास स्वर। ठीक है, री हमारे पास क्या है? स्वर है। इसका ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी नहीं होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के निकलते हुए कहलाते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, वायु को निकलने के लिए किसी रुकावट की जरूरत नहीं होती, उन्हें कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाएगा स्वर। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाएगा? स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर, अनुस्वार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा दम लगता है बच्चों, तो मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन होते हैं 33। ठीक है, 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, आपको 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन, क से लेकर मौ तक। उसके बाद उसमें 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व, और फिर 4 होते हैं उष्म व्यंजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क किस वर्ग का प्रथम वर्ण है? क जो है किस वर्ग का प्रथम वर्ण है? तो क हमारा है क वर्ग का प्रथम वर्ण। क जो है क वर्ग का वर्ण है, ऑप्शन सी। ठीक है, अंगा किस वर्ग का पंचमाक्षर है? तो अंगा भी जो है क वर्ग में आता है, आपको पता हो, क, ख, ग, घ, अंगा, क, ख, ग, घ और अंगा। ठीक है, तो ये इसी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। च किस वर्ग का है? तो च जो है आपको च वर्ग का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य वर्ण है? कौन सा है जो मूर्धन्य, मतलब जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है? तो मैंने आपको बताया था कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, तो कंठ, तालु, मूर्धा, क, च, ट वर्ग के जितने भी व्यंजन होंगे वो सब किस में होंगे? आपको मूर्धन्य होंगे, तो ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए, प किस वर्ग का प्रथम वर्ण है? प जो है आपको प वर्ग का प्रथम वर्ण है, ऑप्शन सी। ठीक है, य किस प्रकार का वर्ण व्यंजन है? तो य जो है आपको स्पर्श व्यंजन तो नहीं है, क्योंकि स्पर्श व्यंजन क से मौ तक होता है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन की बात करें तो य जो है अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन है? तो इसमें ऑप्शन ए है य, र, ल और फिर ऑप्शन, उसके बाद ऑप्शन है आपके पास डी, श। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, श। तीनों श और ह को कहा जाता है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन की बात करें तो क्या क्या आता है इसमें? उष्म व्यंजन में आता है हमारे, देखिए,
ये जो है उष्म व्यंजन, तो उस व्यंजन में हमारे कौन कौन आते हैं, तो उस व्यंजन में हमारे आते हैं, उस व्यंजन में हमारे आते हैं आपको, एक मिनट, उस व्यंजन में आते हैं आपको हमारे, ये देखिए ये जो है उस व्यंजन, तो उसमें आते हैं आपको 4 वर्ण, ठीक है, इसमें आते हैं आपको 4 वर्ण, ये देखिए इसमें आते हैं 4 वर्ण, ठीक है, इस उस व्यंजन में आपको आते हैं कितने, 4 वर्ण, ठीक है। ठीक है, उस व्यंजन में कितने आते हैं, तो 4 वर्ण आते हैं ये शौ, फिर ये शौ, फिर ये सौ, और फिर हाँ, ये 4 वर्ण आपको उस व्यंजन में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 18 नंबर की, अक्षौ किस प्रकार का व्यंजन है, तो अक्षौ है हमारे संयुक्त व्यंजन, अक्षौ है हमारा संयुक्त व्यंजन, ठीक है। इसमें भी आते हैं 4 वर्ण, अक्षौ, प्र, ज्ञ और श्र, ठीक है, इसमें भी हमारे 4 वर्ण आते हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास 19, ठीक है, इसमें है कि त्रा किसका उदाहरण है, तो त्रा भी आपको संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि 20 में कि अनुस्वार चिन्ह कौन सा है, तो अनुस्वार चिन्ह वो होता है जिसमें केवल ऊपर में एक बिंदु हो, तो ऑप्शन सी, ठीक है। चंद्र बिंदु क्या है, तो जिसमें बिंदु के साथ साथ चंद्रमा जैसा आकृति दिखाई दे, तो ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, विसर्ग का चिन्ह कौन सा है, तो विसर्ग का चिन्ह है आपको जिसमें ऊपर नीचे करके 2 बिंदु हो, तो ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद ज्ञ किसका उदाहरण है, तो गौ अभी बताया था मैंने कि ज्ञ जो है हमारा संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। ज्ञ जो है हमारा कौन सा व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन है, कहाँ गया ज्ञ, एक मिनट ज्ञ, हाँ, तो ज्ञ जो हमारा है वो कौन सा है, वो संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रॉ किस प्रकार का व्यंजन है, तो रॉ जो व्यंजन है वो हमारा, रॉ जो है आपको अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व, इसमें 4 चीज़ आते हैं, य, र, ल और व, तो ये सब जो है आपको अंतस्थ व्यंजन में आते हैं, ठीक है, ये 4 चीज़। चलिए तो अच्छी बात है। उसके बाद अगला और अंतिम क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुस्वार युक्त है, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द जिसमें अनुस्वार है, तो मैंने आपको बताया था कि अनुस्वार में केवल ऊपर में एक बिंदु दिखाई देती है, तो वो उसका केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा है कंठ, ठीक है, ये हुआ अनुस्वार शब्द। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।